लब संख्या को जब प्रतिशत में बदलते हैं, भिन्न का रूप दे उसको दशमलव दूर करते हैं। गुणा 100 से मिले जो भिन्न संख्या उसमें कर देंगे, प्रतिशत संख्या ऐसी प्राप्त संख्या को कहते हैं। कल से हमने आप लोगों को परसेंटेज सिखाना शुरू कर दिया था ना। कुछ सवाल करवाए भी थे कल, आज फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने बताया था जिस नंबर का डेनोमिनेटर 100 होता है उसका न्यूमरेटर परसेंटेज के रूप में लिखा जाता है, यही तो सिखाया था। अच्छा, अब यदि कोई नंबर दिया हो उसे परसेंट में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? वही लाइनें लिखी हैं, इंग्लिश में भी लिख दिया है। हिंदी में समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में भी लिख दिया है। इंग्लिश में हम आपको समझा रहे हैं, उसकी हिंदी बताएंगे, उससे रिलेटेड लाइन आप लोग बताएंगे। When we change the decimal number into percentage, when means कब भी होता है और जब भी होता है। when means क्या क्या होता है? कब और जब। कब तब आएगा जब क्वेश्चन पूछा जाए, और क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, कुछ कहा जाए तो बहन का मतलब जब आएगा। when we change जब हम बदलते हैं the decimal number दशमलव संख्या into percentage प्रतिशत में। क्या मतलब हो गया? जब हम दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं। बताइए इससे रिलेटेड लाइन कौन सी है? ऊपर वाली कौन सी? नंबर 4 लाइनें लिखी है, 4 में नंबर बताओ। पहली क्या लिखा है? पढ़ के बताओ गा के। शाबाश, वेरी गुड, समझ गए। तो क्या करते हैं? फर्स्ट भी चेंज, फर्स्ट माने पहले, भी हम चेंज कर देते हैं द डेसिमल नंबर दशमलव संख्या को इनटू फ्रैक्शन भिन्न में। तो हम उस दशमलव संख्या को, या इंग्लिश में कहो तो डेसिमल नंबर को, फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। कौन सी लाइन है इससे रिलेटेड? दूसरा गा के सुनाओ दूसरी लाइन। भिन्न का रूप दे उसको दशमलव, ऐसे बोला करो। तो उस नंबर को हम फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं और उसके बाद उसके पॉइंट को हटाते हैं। अब पॉइंट कैसे हटता है ये हम आप लोगों को सिखा भी चुके हैं और आगे भी फिर सिखा देते हैं, ठीक है? ध्यान दें। अब जैसे ये 0.1 लिखा हुआ है तो किसी भी नंबर को
जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो उसके डेनोमिनेटर में 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो 0.1 को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना था तो हमने उसके डेनोमिनेटर में 1 लिख दिया। अंडरस्टैंड? अब हम देखते हैं पॉइंट दूर करने के लिए, पॉइंट को रिमूव करने के लिए, रिमूव माने हटाना, दूर करना ये पहले भी बता दिया। रिमूव देखते हैं पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 डिजिट हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 डिजिट हो तो 1000 से कर देंगे। 4 डिजिट होंगी तो 10,000 से कर देंगे। इस तरह से हम पॉइंट को रिमूव कर देते हैं। तो दोनों में न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट 1 डिजिट आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ा तो एक के बाद लगता नहीं है पॉइंट। ठीक है, तो रह गया 1/10। समझ गए? पॉइंट हटाना, पॉइंट को रिमूव करना समझ गए? जब पॉइंट रिमूव हो जाता है तभी एक फ्रैक्शन बन जाता है और उसके बाद क्या करते हैं? देन द फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड। फिर हम उस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। उस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई की जाती है बाई 100 100 से। फिर उस फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे रिलेटेड कोई लाइन कौन सी है? गा के सुनाओ। दिखाई नहीं दे रहा। 100 से मिले जो भिन्न संख्या उसमें कर देंगे। शाबाश। गुणा 100 से मिले जो भिन्न संख्या फिर उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर क्या होगा? अब देखो 1/10 मिला, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से कैंसिल हो गया, 10 10 जा 100 तो 10% बन गया। समझ में आ गया करना? कितने बच्चे कर लेंगे? शाबाश। गुणा पूछेंगे और फिर क्या होता है? द रिजल्ट इज कॉल्ड परसेंटेज। फिर जो रिजल्ट मिलता है वो परसेंटेज कहलाता है। इससे रिलेटेड कोई सी लाइन? हाँ, गा के सुनाओ। तुम्हें भी दिखाई कम देता है, चश्मा लगाया करो। प्रतिशत संख्या ऐसी प्राप्त संख्या को कहते हैं। हाँ, शाबाश। प्रतिशत संख्या ऐसी ऐसे नंबर को हम परसेंटेज कहते हैं। अब किसका नंबर है? अब 0.2 को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करें? बोलो, डेनोमिनेटर में 1 लिखो। ऐसे बोला करो। लिख दिया। आप पॉइंट हटा, जितना पूछे उतना बताओ। पॉइंट हटाने के लिए क्या करें? कितने से? 10/10 यानी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करें। कितना आ जाएगा? 1/10 कैसे आएगा? 1 कहाँ है? 2/10। अब क्या करें? कितने से? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप 10 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 10 10 जा 100। कितना आ गया? 2 10 जा 20% आ गया। परसेंटेज नहीं, परसेंट आ गया। अब तो समझ गए हैं सब बच्चे? अब किसका नंबर है? बताइए। फ्रैक्शन में चेंज करने को क्या करें? डेनोमिनेटर में 1 लिख दिया, इंटू 10/10
5 upon 10 5/10 into 100 into 100। 10 से 100 कैंसिल किया, 10 10 जा 100, कितने परसेंट हो गया? 50%। शाबाश। नेक्स्ट बताइए, डेनोमिनेटर 1 10/10 क्यों भैया? 100/100 2 डिजिट है। हाँ 81/100। हाँ इंटू 100 से ही मल्टीप्लाई होती है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना बच गया? 81%। समझ गए नहीं समझे? किसका नंबर है बताइए? अपॉन 1 इंटू 100/100 इंटू अभी कहा बराबर 15/100 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल, 15%। नेक्स्ट 1 इंटू 100/100 बराबर 25। 100 इंटू 100 कैंसिल हो गया, 25%। शाबाश। नेक्स्ट डेनोमिनेटर 1 इंटू 100/100 बराबर 57/100 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल, 57%। शाबाश। नेक्स्ट डेनोमिनेटर 1 बोलो, जब हम बोल रहे हैं तब तो बोलो। इंटू 100/100 कितना बचा? 92/100। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दी, 100 से 100 कैंसिल, 92%। इतनी देर सब बच्चे समझ गए? सिट डाउन। हाँ भाई बताइए, डेनोमिनेटर 1 इंटू क्यों भैया 100 कितनी डिजिट है? 1 2 3 तो 1000। आप बोलो 251/1000 इंटू 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब डेनोमिनेटर में 10 बच गया, ये बात भी ध्यान रख ले। तो राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं। 225.1%। ये भी समझ गए 3 डिजिट वाला भी? नेक्स्ट बताइए, डेनोमिनेटर 1 इंटू 1000/1000 357/1000 शाबाश इंटू इंटू 100 हाँ शाबाश 35.7%। पूरा बोलो परसेंट। समझ गए होंगे बच्चे अब तो? हाँ बेटा, डेनोमिनेटर 1 इंटू 1000/1000 शाबाश। हाँ 128। हाँ हाँ 100 2 जीरो कट गए। 12.8%। 10 है
राइट साइड से एक डिजिट पीछे हट जाएगा पॉइंट। नेक्स्ट, डेनोमिनेटर 1 इंटू 1000 अपॉन 1000 बराबर अपॉन 1000 इंटू, बोलो फटाफट, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 57.3। कितने बच्चे समझ गए? सभी समझ गए? शाबाश, गुड। दशमलव संख्या को जब भिन्न का रूप दे उसको गुणा कैसे मिले जो भिन्न गुड, वेरी गुड।